वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ द वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। चलिए ज़रा सा वॉल्यूम समझते हैं क्या। वॉल्यूम का सिंपली मतलब आप बोलते हो क्या, स्पेस ऑक्यूपाइड। देखो, स्पेस ऑक्यूपाइड जो वर्ड है हम लोग दो बार यूज करते हैं। एक बार हम लोग एरिया के टर्म में भी यूज करते हैं, दूसरा हम लोग वॉल्यूम के टर्म में भी यूज करते हैं। तो अब अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि एरिया के केस में आप कब बात कर रहे हो और वॉल्यूम के केस में कब बात करते हो, क्योंकि दोनों ही जगह आप करीब करीब सेम बात ही बोलते हो। क्या स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस कैप्चर्ड या स्पेस क्या हो जाएगा, इनक्लोज्ड। तो स्पेस इनक्लोज्ड, स्पेस कैप्चर्ड की बात होती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपको समझदारी दिखानी है। अगर आपको बोलता है क्या 2D फिगर के बारे में, 2 डायमेंशनल के बारे में अगर बात हो रही होती है, सो अंडर दैट सिचुएशन स्पेस ऑक्यूपाइड का मतलब जनरली हम लोग बात करते हैं एरिया से। लेकिन अगर आपके पास 3 डायमेंशनल अगर आप बात कर रहे होते हो, तो 3 डायमेंशनल बात के लिए, 3 डायमेंशनल फिगर के लिए, 3 डायमेंशनल क्या हो जाएगा, थॉट के लिए आप जब स्पेस ऑक्यूपाइड की बात करोगे तो फिर वो स्पेस ऑक्यूपाइड क्या होगी, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का अगर हमको डेफिनेशन देना हो तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डेफिनेशन तो कंप्लीट। डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं, हमेशा ही हम लोग जो बात करते आए हैं यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट हमेशा आप 2 सिस्टम लिखते हो, सीजीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। तो पहला सीजीएस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में अगर आप बात करते हो यूनिट की, तो सीजीएस सिस्टम यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये दो आपके पास आ गया, सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। अब आता है क्या, वॉल्यूम आप मेजर कैसे करोगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास क्या होता है, मेजर। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए अपने पास 2 है। वॉल्यूम आप मेजर जो करोगे, आपको पहले ये समझना होगा कि आप वॉल्यूम किसकी मेजर करने वाले हो, क्योंकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगी दैट विल बी क्या हो जाएगी, 2 तरह की ऑब्जेक्ट होगी। वन इज़ द रेगुलर और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, इरेगुलर। तो रेगुलर एंड इरेगुलर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका प्रॉपर शेप एंड साइज हो, प्रॉपर शेप एंड साइज हो, मतलब जिसके शेप एंड साइज को हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्रॉपरली मेजर कर पाएँ। सपोज करो अगर मेरे पास ये बॉक्स है, इस तरह का एक बॉक्स है, ऑब्वियसली इसके लेंथ हम माप पढ़ सकते हैं, ब्रेथ माप सकते, डायगोनल माप सकते हैं, हाइट माप सकते हैं, जो भी मापना है अपने पास क्या होता है, मीटर रूल या दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम ईजिली माप सकते हैं। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिनका प्रॉपर शेप एंड साइज हुआ, क्या बोले उसको, रेगुलर ऑब्जेक्ट। और किसी भी रेगुलर ऑब्जेक्ट का आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या जाएगा, अपने पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू शेप, जैसा शेप होगा उस शेप के अकॉर्डिंग प्रॉपर फॉर्मूला है। सपोज करो जैसे मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूँ। अगर हमको क्यूब की फाइंड करनी है तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब कुछ कैसा होता है, सेम होता है। सो अपने पास फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब। अगर हम क्यूबाइड की बात करते हैं, क्यूबाइड की, तो क्यूबाइड के अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या हो जाए, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये जो अपना था ये क्या हो गया, फॉर्मूला निकल आ गया, किसकी, क्यूबाइड की। लेकिन अब किसका प्रॉब्लम किसकी है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट। बोले सर एक ऐसा ऑब्जेक्ट अपने को दे दिया और हमको क्या फाइंड करनी है, इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो इसका देखो आप प्रॉपर तो लेंथ फाइंड नहीं कर पाओगे, इसका प्रॉपर ब्रेथ भी नहीं फाइंड कर पाओगे, ना हाइट फाइंड कर पाओगे। लेकिन हमको क्या करनी है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोग किसकी यूज करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। किसकी, मेजरिंग सिलेंडर की। चलिए ज़रा सा, तो मेजरिंग सिलेंडर बिल्कुल आपके घर में जो ग्लास होता है उसी के शेप का एक कंटेनर होता है, उसी तरह का। फ़र्क इतना होता है कि आपकी ग्लास के ऊपर मार्किंग नहीं होती है और इसके ऊपर मार्किंग लगा होता है। मार्किंग 10, 20, 50 अलग अलग कैपेसिटी का मेजरिंग सिलेंडर होता है। तो सपोज करो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये क्या होता है, सपोज करो मार्किंग में। और हमको क्या करनी है, ये जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, किसकी हेल्प से, मेजरिंग सिलेंडर के हेल्प से। जब भी आपको मेजरिंग सिलेंडर के हेल्प से किसी का भी वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एक पर्टिकुलर हाइट तक, एक पर्टिकुलर मेजर तक हम क्या करेंगे,
लिक्विड को भर देंगे। पहले वाटर को जनरली हम लोग वाटर ही लेते हैं, फ्री का मिलता है तो आराम से ले लेते हैं। सपोज करो हमने क्या किया 40 सेंटीमीटर, 40 क्या जाएगा 40 के मार्किंग तक 40 सीसी, तो 40 इनिशियल आपने बोल दिया कि आपके पास वॉल्यूम कितने का है 40 सीसी। यहाँ तक हमने क्या किया लिक्विड खुद से भर दिया। अब क्या करनी है हमको, इस ऑब्जेक्ट को लेना है, जिस वो जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट आपको दिया होगा उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट को लेना है। इससे एक पतला थ्रेड के हेल्प से इसको क्या करेंगे हम लोग बांध लेंगे मिडिल में, या कहीं भी जहाँ बांधना जहाँ सूटेबल हो आपका, क्या करेंगे उसको बांध लेंगे। एंड बांधने के बाद अब जो है मेन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला अपना। और यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना हम लोगों को। करना क्या है स्लोली, ताकि ये वाटर क्या हो जाएगा छीटा ना उड़े, तो स्लोली क्या करनी है इस कंटेनर के अंदर, वाटर के अंदर इसको कम्प्लीटली इमर्ज कर देना है। कम्प्लीटली इमर्ज होने के पहले आप देखोगे कि जैसे जैसे आपने जो ऑब्जेक्ट लिया था, जैसे जैसे वाटर के अंदर जाएगा वाटर का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और जब ये कम्प्लीटली वाटर के अंदर इमर्ज हो जाएगा, सो एट दैट टाइम यू विल फाइंड कि वाटर का लेवल एक पर्टिकुलर प्लेस पे आके क्या हो गया रुक गया। सपोज करो इस जगह पे आकर आपके वाटर का मिस लेवल जो था अब आपका राइज होना बंद हो चुका, मतलब फाइनल लेवल जो वाटर का आपका यहाँ पे आके रुका। ठीक है, इनिशियली हमने खुद से कितना लिया था हमने लिख रखा था। बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट के कारण अब आपका वाटर लेवल क्या हो गया राइज किया, और राइज करने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल तक आकर क्या हो गया रुक गया। और ये लेवल भी हम नोट कर लेते हैं। सपोज करो ये लेवल कितने का है 70 का है। सपोज करो V1 और ये V2 हम ले लेते हैं। सपोज करो ये लेवल कितने का है 70 का है। इसका मतलब वाटर के लेवल में राइज कितने का हुआ, ये 40 पे थे और 70 पे राइज हुआ, मतलब 30 का राइज हुआ। और जितना राइज होगा वाटर के लेवल में दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्या हो जाएगा इरेगुलर ऑब्जेक्ट। तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, तो 70 माइनस 40 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 30। ये 30 सीसी जो है ये आपके पास क्या निकल आएगा वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये जो आपके पास है, तो ये चीज़ें क्या हो गया आपके पास। तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आता है क्या वॉल्यूम अपने पास, देखो ज़रा सा, इसके अलावा यूरेका कैन जो अपने पास है ना ओवरफ्लो जार, उसके हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे मान लो सपोज करो ओवरफ्लो जार जानते हो ना आप लोग, आप जानते ही होंगे। ये हमने ले लिया, यहाँ से मेरे पास सपोज करो क्या होता है स्पॉट निकाल दिया, और यहाँ से हमने मेजरिंग सिलेंडर लगा दिया, लिक्विड हमको यहाँ से भर दिया पूरा यहाँ तक। और जिस ऑब्जेक्ट का हमको वॉल्यूम फाइंड करनी थी इरेगुलर ऑब्जेक्ट का, हमने इरेगुलर ऑब्जेक्ट को स्लोली इसके अंदर इमर्ज कर दिया। इमर्ज करोगे देखोगे ज़रा सा, जैसे जैसे इमर्ज करोगे यहाँ से लिक्विड बाहर निकल के क्या हो जाएगा आपके मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आता चला जाएगा। और मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जिस प्रॉपर प्लेस तक, जिस प्रॉपर हाइट तक निकल के आएगा दैट विल बी दी क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर ऑब्जेक्ट। तो ये वॉल्यूम का जो भी मतलब टॉपिक था, हम लोगों ने वॉल्यूम का टॉपिक क्लियर कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।